Today's lecture we will discuss about some experiments, okay, and those experiments are based on absorption and conduction of water. ठीक है कि देखिए हर एक चीज जो भी ऑब्जर्व की गई वो किस बेसिस पे की गई कि उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए होंगे तब हमारे पास रिजल्ट्स आए। तो थोड़ा सा ब्रीफली हम उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे जिनके आधार पर हमारे आज प्लांट से रिलेटेड कंसेप्ट्स बने हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दैट इज बेस्ड ऑन टू शो दैट द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। ये पहला एक्सपेरिमेंट ये शो करने के लिए है कि रूट्स ही वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा? जैसे आपने दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, दिस इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब बी। आपने दो टेस्ट ट्यूब को लेना है, ए और बी को। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, वाटर। ठीक है, ये तो टेस्ट ट्यूब है एंड ऑयल आपने ऐड करना है। ठीक है, एंड दिस इज अ प्लांट, है ना। आपने क्या करना है, एक प्लांट उखाड़ कर ले आना है जमीन से। ठीक है, जिसमें रूट्स बहुत इंटैक्ट अच्छी खासी रूट्स हों। ठीक है, अब उस उखाड़े हुए प्लांट को आपने क्या करना है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में क्या है, पानी। पानी के ऊपर आप ऑयल की लेयर चढ़ा दो। ठीक है, ऐसे ऑयल, तो आपको पता है ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं करता है। ठीक है, तो ऑयल आखिर क्यों डाला, क्या रोल है इसका? देखिए क्या होगा, ऑयल प्रिवेंट करेगा, क्या प्रिवेंट करेगा ऑयल, कि इवेपोरेशन ना हो। ठीक है, आपको पता है ना कि वाटर क्या करता है, इवेपोरेट करता है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ये। तो ऑयल क्या करेगा, उसको इवेपोरेट नहीं होने देगा। क्यों? वाटर पास नहीं करेगा, है ना। ठीक है, ये वाटर को नीचे सेटल डाउन रखेगा। सो इस तरह से आपने एक सेटअप तैयार कर दिया। ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। दूसरी टेस्ट ट्यूब बी में आपको दिख रहा होगा कि मैंने बिल्कुल खाली रखी है। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसको खाली रखा है ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए ही। ठीक है, कि आखिर पानी जो है वो गया तो गया कहाँ। टेस्ट ट्यूब, ये इसको देखिए, ये टेस्ट ट्यूब ए है बेसिकली। आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वाटर का लेवल फॉल कर गया है कुछ देर के बाद। दिस वाज द स्टार्टिंग पीरियड कि ए टेस्ट ट्यूब में प्लांटेड डाला था एंड बी टेस्ट ट्यूब को आपने वैसा का वैसा ही रख दिया विदाउट एनी प्लांट। ओके, सो आफ्टर सम टाइम यू विल गेट द रिजल्ट दैट बी रिमेन्स एज इट इज सेम। बी में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ऑयल की लेयर चढ़ाई है, इवेपोरेशन तो होगी नहीं, तो वाटर लॉस वैसे ही नहीं होगा। लेकिन आप पाएंगे कि ए जो टेस्ट ट्यूब थी उसमें क्या हो रहा है, हुआ दैट जो लेवल है वाटर का वो डिक्रीज कर गया। अब सोचने वाली बात है कि ऑयल यहाँ पे रखा है तो इवेपोरेशन हुई नहीं, तो पानी गया कहाँ? तो जब रूट्स को देखा, रूट्स यूजुअली कैसी होती हैं, ड्राई ड्राई जैसी होती हैं। ठीक है, जब इसमें देखा गया, है ना, पानी में डालेंगे तो ऑलरेडी वो वेट है, तो अब पानी जाएगा कहाँ? ऑब्वियस सी बात है, पूरा सेटअप ही क्लोज है। दैट मीन्स रूट्स ने वो वाटर को क्या किया है, रूट्स ने इस वाटर को एब्जॉर्व कर लिया है। ठीक है, इस वाटर को किसने एब्जॉर्व कर लिया है, रूट्स ने। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट 2। देखिए एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हो रहा है, इट इज टू शो दैट द वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। ये मैंने आपको बताया है कि कंडक्शन होता है वाटर का भी और फूड का भी। ठीक है, वाटर कंडक्शन कौन से कंपोनेंट के थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू। ठीक है, और फूड का कंडक्शन कहाँ से होता है, फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक है, सो ये प्रूव करना है हमने एक्सपेरिमेंट कि जाइलम ही वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो आपने इसमें क्या करना है, एक बीकर लेना है। ठीक है, टेक अ बीकर। उस बीकर में हम ऐड करेंगे बीकर कंटेनिंग ईओसिन सॉल्यूशन। ओके, वी एडेड ईओसिन सॉल्यूशन इन दिस बीकर, रेड कलर। ईओसिन क्या होता है, एक रेड कलर का डाई सॉल्यूशन है। आपने उसमें ऐड कर दिया। देन क्या हुआ, आपने एक प्लांट उखाड़ कर ले आना है। ठीक है, और उसको इस ईओसिन डाई में डाल देना है। ठीक है, अच्छे से अप्रूटेड प्लांट होगा, रूट्स अच्छी होनी चाहिए इस प्लांट की। रूट्स अच्छी होंगी, अच्छी तरह से उसको ईओसिन डाई में डिप कर देना है। डिप करने के बाद क्या होगा, देखिए 3 से 4 घंटे के लिए इस सेटअप को आपने अच्छे से रख देना है। ध्यान रखना है रूट्स अच्छी तरह से डिप रहनी चाहिए। 3 से 4 घंटे के लिए इस सेटअप को ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करना है। 3 से 4 घंटे के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे देन व्हाट विल बी फाइंड, क्या फाइंड करेंगे हम, व्हाट विल फाइंड इज द ऑब्जर्वेशन वी गेट इज, क्या होगा, देखिए ये जो रूट्स हैं इनके थ्रू एब्जॉर्प्शन हुआ होगा इस ईओसिन डाई का, वो तो होना है, जायज सी बात है। लेकिन जब हम इसके क्या करेंगे,
थोड़ी देर के बाद इसको निकाल लोगे आप 3 से 4 घंटे के बाद इस प्लांट को, देन आप इसको फ्रेश वाटर से वॉश कर दोगे। वॉश कर दिया, दैट मीन्स ये पूरा प्लांट साफ हो गया, बाहर से आपको लगेगा कि बिल्कुल साफ हो गया है, ठीक है। कुछ देर के बाद व्हेन यू विल एग्जामिन दिस अंडर माइक्रोस्कोप, आपने ट्रांसफर सेक्शन मीन्स इस तरह से काट लेना है। ट्रांसफर सेक्शन यही हुआ, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कुछ सेक्शंस काट लिए, स्टेम का कुछ हिस्सा काट लिया, कुछ लीव्स का काट लिया, कुछ रूट्स का काट लिया। जब आप इन 3 पार्ट्स को, रूट, स्टेम, लीव्स को ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के नीचे, देन यू विल फाइंड दैट इस तरह से सेल्स नजर आएंगे। ये सेल्स हैं, ये रूट सेल है, दिस इज स्टेम सेल, दिस इज लीव सेल, ट्रांसफर सेक्शन है सेल्स का अंडर माइक्रोस्कोप। तो आपको इस तरह से ऑब्जर्वेशन होगी, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, डिटेल में इनको स्टडी करेंगे, ओके। लेकिन अभी फिलहाल इतना ही याद रखिए। आपको ये बीच में रेड कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये है जाइलम बंडल्स। रूट्स में अलग तरह का थोड़ा सा डिजाइन अलग हो जाता है जाइलम बंडल्स का, ठीक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, लेकिन है ये रेड कलर के जो है जाइलम बंडल है। नाउ व्हाई आई हैव ड्रॉन दीज रेड, क्यों मैंने इनको रेड बनाया है? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन एरियाज में इस ईओसिन डाई का एब्जॉर्प्शन हो गया है, ओके। ईओसिन डाई का एब्जॉर्प्शन हुआ है कहां पर? सिर्फ उन्हीं एरियाज में जो जाइलम का एरिया है। जाइलम जहां है वही रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ है, बाकी सारा एरिया नॉर्मल है। दैट मीन्स जाइलम, दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। इट मीन्स वाटर किसके थ्रू कंडक्ट हो रहा है? जाइलम के थ्रू, क्योंकि जाइलम वाला एरिया ही, रूट, स्टेम, लीव, तीनों जगह पर जाइलम वाला एरिया ही रेड हुआ है। दैट मीन्स जाइलम का कंडक्शन, जाइलम के थ्रू ईओसिन डाई का कंडक्शन हुआ, तो इट मीन्स वाटर का कंडक्शन भी वहीं से होगा, ओके, डन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 3। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किस पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, कि जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन क्यों होता है, फ्लोएम के थ्रू क्यों नहीं होता, व्हाई जाइलम, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन एक्सपेरिमेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट था दैट इज नोन एज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। क्या कहा जाता था? गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या था कि रिंग शेप में आपने बाक का जो स्टेम होती है ना, उसका जो बाक होता है उसका कुछ पोर्शन आपने रिमूव करना है। बाक मीन जो छिलका है स्टेम का, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन अकॉर्डिंगली रिमूव करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, ओके। सो देखिए आपने क्या करना है इस सेटअप में, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके। ए पार्ट में और बी दोनों में कॉमन चीजें क्या है? आपने बीकर ले लेना है, ठीक है। बीकर आप लेंगे, उसमें आपने पानी भर दिया, ओके। कोई भी छोटा सा प्लांट तोड़कर ले आइए, ठीक है। प्लांट अच्छा खासा हो, मतलब इंटैक्ट हो, बढ़िया, ठीक है, जिसमें वेल डेवलप्ड लीव्स हो, सारा सिस्टम अच्छा हो उसमें, ठीक है। ऐसा एक आप प्लांट ले आए। देन क्या हुआ देखिए यहां पर, इसमें आपने क्या किया देखिए, ट्विग विद फ्लोएम रिमूव्ड, फ्लोएम वाला हिस्सा रिमूव कर दिया सेंटर से। रिमूवल जो है दोनों एक्सपेरिमेंट्स में क्या है? सेंटर से किया, ठीक है। अब इस ए वाले पार्ट में आपने क्या करना है? फ्लोएम वाले हिस्से को रिमूव कर दिया और जाइलम वाला हिस्सा यहां पर रहने दिया, ठीक है। मींस ट्विग विद फ्लोएम रिमूव्ड एंड जाइलम इंटैक्ट रहने दिया, ठीक है। ये था। अब ये सेटअप आपने 2 दिन के लिए रखना है। पहले बी में जान लेते हैं, इसमें क्या करना है। देखिए इसमें आपने फ्लोएम रिमूव किया था, तो इसमें क्या करेंगे? ट्विग विद जाइलम रिमूव्ड। अब इसमें जाइलम को रिमूव कर दोगे लेकिन फ्लोएम इंटैक्ट, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रोसेस ये कॉम्प्लिकेटेड है ना। जाइलम जो है वो बिल्कुल सेंटर में, आप यहाँ देखो, जो फ्लोएम है ना वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और जो अंदर वाली कवरिंग होगी ना दैट इज द जाइलम। तो यहाँ से रिमूवल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम इसको रिमूव ही ना कर सके, ओके। सो जैसे तैसे क्या किया हमने, जाइलम को यहां से रिमूव किया और फ्लोएम को इंटैक्ट रहने दिया। मींस दोनों जो है वो आपस में उल्टे हैं, एक में जाइलम रिमूव किया, एक में फ्लोएम, ठीक है। देखिए जहां पर आपने फ्लोएम को रिमूव किया था, हमने फ्लोएम को रिमूव किया था एक्सपेरिमेंट में, वहां पर क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में जहां फ्लोएम रिमूव किया वहां पर वाटर का ट्रांसपोर्ट अच्छे से हुआ। लीव्स जो है वो बिल्कुल मतलब अपनी प्रॉपर पोजीशन में रही, ठीक है। क्यों? देखिए यहां पर क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट अच्छा हुआ, लीव्स अपनी प्रॉपर पोजीशन में रही। रिमूवल किस चीज का था यहां पर? फ्लोएम का। इसका मतलब है कि जाइलम क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस एक एक्सपेरिमेंट से ऐसा प्रूव नहीं हो सकता था, तो इसी को प्रूव करने के लिए दूसरा भी किया गया, ठीक है। दूसरे में क्या किया गया यहां पर कि फ्लोएम को रहने दिया गया और जाइलम को रिमूव कर दिया गया। जब जाइलम ही रिमूव कर दिया गया तो सारा जो पानी था वो इस पोर्शन से ऊपर गया ही नहीं, पानी यहां भरता गया, वाटर यही स्टोर हो गया। वाटर मतलब यहां जैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट रुक गया, समझ रहे? वाटर ऊपर नहीं गया। तो वाटर ऊपर ना जाने का मतलब क्या है? क्या रिमूव किया आपने? जाइलम।
इसका मतलब जाइलम नहीं है तो पानी भी नहीं जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दैट इज जाइलम। फ्लोएम निकाला था तो पानी अच्छा गया, लीव्स ऐसे थी पोजीशन में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, लीव्स जो वो ड्रूप डाउन, मुरझा गई पत्तियां, ठीक है। तो दैट मीन्स जाइलम को रिमूव करने पर ऐसा हुआ। दैट मीन्स जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 4, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या था, टू शो दैट द फूड फ्रॉम लीव्स इज कंडक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। देखिए आपने एक चीज कंक्लूजन में हमेशा याद रखनी है, जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। इसी के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। याद रखना है जो जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है दैट इज ऑलवेज अपवर्ड्स, पानी हमेशा ऊपर जाता है, ठीक है। और जो फूड है वो हमेशा नीचे को आता है, क्योंकि फूड बनता कहाँ है, रूट्स नेवर प्रिपेयर फूड। फूड कौन बनाता है, लीव्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ फूड, इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इन द फूड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। रूट्स तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, लीव्स प्रिपेयर करती हैं फूड, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। पहली बात ये समझ लेनी है। अब फ्लोएम से ही होता है, ऐसा क्यों है, तो ये एक्सपेरिमेंट जान लेते हैं। देखिए आपने क्या करना है, एक पॉट लिया, ठीक है, फ्लावर पॉट था, फ्लावर पॉट नहीं बोल सकते हैं, एक वुडी स्टेम वाला प्लांट लेना है। मतलब छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना जिसमें थोड़ी वुडन स्टेम होती है, हार्ड स्टेम, आपने उस तरह का प्लांट ले लेना है, ठीक है। जब आप उस तरह का प्लांट लेंगे तो सिमिलर प्रोसीजर जो हमने एक्सपेरिमेंट 3 में किया था, दैट इज गर्डलिंग, तो आपने इधर भी गर्डलिंग को परफॉर्म करना है, मीन्स रिंग शेप में काट देना है साइड से, ठीक है। यू नो दैट फ्लोएम जो है वो आउटर मोस्ट होता है और जाइलम फ्लोएम के अंदर होता है। जाइलम इज अ डीपर वन, ठीक है। जैसे रिमूव करोगे बाहर बाहर से आपने फ्लोएम को रिमूव कर देना है इस सेटअप में, ओके। जब आप यहां से फ्लोएम को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे सैप ऊज आउट, एक लिक्विड लिक्विड सा निकलने लगेगा इस स्टेम से बाहर, ठीक है, एक लिक्विड ऊज आउट करेगा, है ना। तो देखिए होगा क्या कुछ देर के बाद कि जब आप ऐसे रिमूव कर दोगे तो कुछ हफ्तों तक इस सेटअप को ऐसे ही रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक, 10 से 15 दिन के लिए, 2-3 हफ्तों के लिए इस सेटअप को रखिए, ओके। अगर आप इसको ऐसे रखोगे तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे, इससे पहले भी देख सकते हो चेंज, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आज जब आपने बीच से काट दिया ना, तो ये जो ऊपर वाला 2 स्टेम हो गए ना पेरिफेरी में, सेंटर से ही रिमूव करते हैं हमेशा, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो स्वॉलन हो गया है। जहां पे आपने काटा है उसके कांटेक्ट में जो हिस्सा है ना स्टेम का, वहां से वो पार्ट क्या हो गया, ये देखिए स्वेल अप कर गया है, इसका डायामीटर इंक्रीज कर गया है ना। डायामीटर मींस इस तरफ को, ये वाला जो पार्ट है, दिस डायामीटर हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि फूड जो है वो यही इकट्ठा हो गया है, स्टेम स्वॉलन विद द एक्यूमुलेटेड फूड, फूड सारा यही इकट्ठा हो गया, फूड नीचे नहीं जा पा रहा है। दैट मीन्स फूड को नीचे ले जाने में कौन सहायक होगा, फ्लोएम, ऑब्वियसली। फ्लोएम होता तो फूड नीचे जाता, नहीं है तो फूड नहीं गया। सो दिस एक्सपेरिमेंट सिंपली प्रूव्स दैट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल। एंड नीचे वाले हिस्से में आपको क्या चेंज देखने को मिला कि ग्रोथ ही रुक गया है। अब देखिए आप है ना, या आपने देखा होगा गरीब घर के बच्चे होते हैं और हम लोग हैं, ठीक है, या हम लोग मीन्स हम खाना खा पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको खाना मिल रहा है अच्छे से और कुछ लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा है, द वेरी पुअर पीपल। तो उनकी हालत आप देखिए वो बहुत कुपोषित होंगे, माल न्यूट्रिशन होंगे, लेकिन हम लोग हैं या नॉर्मल जो भी हैं उनकी सेहत अच्छी होगी। वैसे ही जब प्लांट को भी फूड नहीं मिलेगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी एंड अल्टीमेटली डेथ भी हो जाती है। बहुत दिन तक हम लोग खाना ना खाएं तो अल्टीमेटली वी विल डाई, ओके। सो सिमिलरली यहाँ पे यही होता है कि ये पार्ट गिर जाता है, ड्रॉप डाउन कर जाएगा। सो आपने ऑब्जर्व किया कि स्टार्ट तो एक्सपेरिमेंट आपने ऐसे किया, दिस वॉज द एंड रिजल्ट दैट वी ऑब्जर्व, दिस वॉज द एंड रिजल्ट, ओके। सो स्टार्टिंग में तो ऐसा ही था ना, नॉर्मल था जब आपने बीच से काटा। आफ्टर फ्यू वीक्स, दिस इज आफ्टर फ्यू वीक्स यू सी दिस चेंज, ठीक है। फ्यू वीक्स के बाद आपको ये डायमीटर इंक्रीज मिला अपवर्ड वाले एरिया का। तो अल्टीमेटली आपने एक चीज नोट की होगी कि आपने सिर्फ क्या रिमूव किया, फ्लोएम, तो पानी का तो ट्रांसपोर्ट हो ही रहा होगा, दिस इज जाइलम, तो जाइलम से पानी तो जा ही रहा होगा ना, तभी ये वाला पार्ट क्या है, पानी भी तो जरूरी है।
पानी नहीं पिए हम लोग, ये खाना ही खाते रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे तो भी क्या होगा, डेथ हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिहाइड्रेशन। वैसे यहाँ पे अगर ये अच्छे से इंटैक्ट है, ये देखिए लीव्स बिल्कुल अच्छी हैं, ग्रीन है, तो ये लीव्स का ग्रीन होना, खिली खिली लीव्स एंड दैट मीन्स क्या है, वाटर का ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से हो रहा है। दैट मीन्स जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड फ्लोएम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। और फूड का ट्रांसपोर्ट डाउनवर्ड होता है और वाटर का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड। ओके, थैंक यू।